सावन सोमवार की कथा। सावन सोमवार की यह कथा व्रत जरूर पढ़ें, होगी मन की पूरी मुराद। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता मिल रही हो, व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो सोमवार का व्रत कथा यहाँ बताई गई है। व्रत कथा का पाठ करने से मान्यता है कि आपकी सभी समस्या दूर होगी। एक साहूकार था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है और वह पुत्र चाहता है। माता पार्वती कहती है, ईश्वर कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, है पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। अगर मैं इसे पुत्र का वरदान दे भी दिया तो केवल 12 वर्ष की आयु तक वो जीवित रह पाएगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपको क्यों सेवा पूजा करेंगे। माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया। साहूकार ने सारी बात सुन रहा था, इसलिए उसे खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। पहले तो इस तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा, वैसे ही करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार का खूब हर्षोल्लास उसने मनाया गया, लेकिन साहूकार 12 साल के आयु की उम्र का जिक्र किसी से नहीं किया। तब बालक 11 वर्ष की आयु हुई तो एक दिन साहूकार ने सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि अभी बालक के पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद उसे बालक के मामा जी को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, यज्ञ और ब्राह्मणों का भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया, क्यों ना इसी से घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न कराए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में अथाह धन देंगे। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा। तब विवाह कार्य संपन्न हो गए और जाने से पहले राजकुमारी की चुंदरी पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन राजकुमार के साथ भेजेंगे, वह एक आँख का काना है। इसके बाद अपने मामा के साथ काशी चला गया। इधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ देखा कि राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और राजा ने भी अपनी पुत्री की बारात के साथ विदा नहीं किया, बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांचे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांचा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा, भांचे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पिटका मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती जी शिव जी से पूछा, प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्होंने पता चलता है कि यह भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है, स्वामी, इसे जीवित कर दिया, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। लेकिन माँ बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय का नाम लेकर उठा और मामा भांचे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा। राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन के साथ विदा किया। उधर साहूकार ने अपनी पत्नी को छत पर बैठा और यह प्राण कर रखा था कि अगर पुत्र सकुशल वापस नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा आकर साहूकार को बेटे को समाचार सुनाए, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। शपथ पूर्वक दोनों को विश्वास कराया। तब दोनों ने बहू बेटी का स्वागत किया। उसी रात साहूकार के स्वप्न में शिव जी ने दर्शन की। कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। जो इस प्रकार के व्यक्ति की कथा पढ़ेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे, मनोवांछित कामनाएं पूरी होगी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।